आपकी मुलाकात हुई है अमृतपाल से, क्या बातचीत इस मुलाकात में हुई? उन्होंने कहा कि इन दोनों संस्थाओं को इन लोगों से जो सिख पंथ के विरोधी हैं, जो खालसा पंथ के विरोधी हैं, उनसे आज़ाद कराना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जनता ने शांतमयी तौर पर इन दोनों संस्थाओं को इन लोगों से आज़ाद कराना है। आप केस लड़ रहे हैं, बाहर आने की स्थिति में हैं अभी? मेरे ख्याल में जून महीने के अंदर अंदर हर तौर पर लाजमी तौर पर हो जाए। आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब की खडूर साहिब सीट से अमृतपाल सिंह सांसद बने हैं और अमृतपाल सिंह से उनके वकील राजदेव सिंह खालसा ने मुलाकात की है। राजदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजदेव जी, अगर बात करें, आपकी मुलाकात हुई है अमृतपाल से, क्या बातचीत इस मुलाकात में हुई है? इस मुलाकात में बहुत विषयों पर, कई पक्षों पर जो है बात हुई, कानूनी पहलुओं पर भी बात हुई, जो धर्म की बात भी हुई, उसके अलावा जो राजनीति की बात भी हुई। तो मुख्य तौर पर भाई साहब ने पहले तो सभी संगत का धन्यवाद किया जिन्होंने उनको विजय हासिल कराई और उनको इतना प्यार और सत्कार दिया और सिख सिद्धांतों पर पहरा दिया और गुरु गोविंद सिंह साहब के स्थापित किए हुए महान खालसा पंथ के सिद्धांतों पर पहरा देते हुए ये इनको विजय बख्शी। दूसरी बात उन्होंने कही कि सिख पंथ की, खालसा पंथ की दो सिरमौर संस्थाएं हैं, एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, एक श्रोमणी अकाली दल। और ये दोनों संस्थाएं जो है बहुत कुर्बानी के बाद वजूद में आई थी। तो इनके पर अब जो कब्जा किया हुआ है उन लोगों ने किया है जो सिक्खी के विरुद्ध हैं और सिक्खी की भावनाओं के साथ मखौल कर रहे हैं और उन्होंने सिक्खी का कांड किया और सिक्खी तो सिखों पर जब वो शांतमयी धरना दे रहे थे बेअदबी के खिलाफ जो गुरु ग्रंथ साहब की गई थी, उस पर सिखों पर गोली चलाई। 2 सिखों को उन्होंने बहबल कला में शहीद किया और कोटकपूरा में बड़ा जुल्म और तशद्दुद किया। पंजाब में और कई जगहों पर तो जुल्म और तशद्दुद किया और गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी भी इन दोनों संस्थाओं ने कराई। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इन दोनों संस्थाओं को इन लोगों से जो सिख पंथ के विरोधी हैं, जो खालसा पंथ के विरोधी हैं, उनसे आज़ाद कराना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जनता ने शांतमयी तौर पर इन दोनों संस्थाओं को इन लोगों से आज़ाद कराना है। इनकी आज़ादी के बाद खालसा पंथ जो है वो चढ़ती कला में जाएगा और बहुत तरक्की करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में वो फिर अमृत संचार करेंगे और पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे और जो सिद्धांत गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज कलगीधर पातशाह ने खालसा पंथ को दिए हैं, उन सिद्धांतों को पंजाब में पुनर तौर पर फिर लागू करने के लिए वो सारे पंजाब का दौरा करके बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी सिखों को इसके लिए प्रेरित करेंगे और तमाम बात जो है वो शांतमयी होगी। उनका किसी धर्म के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं, वो हिंदू धर्म की आस्था की भी कदर करते हैं, हिंदू धर्म से उनका कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो तो सिर्फ अपने धर्म के लिए जो अमृत संचार है और जो नशा मुक्ति की लहर है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के हुक्म के मुताबिक चला रहे। अच्छा, मेरा एक दूसरा सवाल यह है कि उनको पता था कि वो सांसद बन गए हैं, उनको वहाँ पर क्या किस तरीके से उनको पता लगा? बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरे से पहले ही मालूम था क्योंकि वहाँ पर टीवी की फैसिलिटी दी हुई है। तो टीवी में तो तमाम खबरें 5-5 मिनट बाद आती हैं, खबरें वो सुनते हैं अपनी वर्क में जहाँ पे वो नज़रबंद हैं। ये उनका कानूनी हक है और कानूनी तौर पर टीवी की फैसिलिटी दी गई है। तो मेरे से पहले ही उनको इल्म था, जब वोटों की लीड सुना रहे थे उस समय भी उनको इल्म था और अपनी विजय होने का, जीत होने का भी उनको इल्म था। मेरे लेकिन अब सांसद बन गए हैं, अब क्या अब वो पार्लियामेंट आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में? किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आप उनके लॉयर हैं, क्या आप इसको लेकर कोर्ट जाएंगे या फिर संपर्क किससे करेंगे आप? देखिए, उसमें ओथ लेने में उनको पार्लियामेंट में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि जब मैं सदस्य था लोकसभा का उस समय भी हमारे 2 सदस्य पंजाब से, सरदार तेंद्रपाल सिंह पटियाला से और बीबी बिमल कौर खालसा जो है वो रोपड़ से उस समय लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो वो जेल में थे। तो जेल में से उन्होंने रिट पिटीशन जो थी अलग अलग डाली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में।
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हुक्म दिया था कि इन दोनों को सदन में लेकर जाया जाए। उच्च सेशन में स्पीकर जो हैं लोकसभा के, इनको सख्त ग्रहण कराएंगे। तो उस समय जनता दल के रवि रे जो उड़ीसा से थे, वो भारत की लोकसभा के पार्लियामेंट में जो थे वो स्पीकर थे। तो उन्होंने अपने रूबरू और सदन के रूबरू इनको जो है वो शपथ ग्रहण कराई थी। तो उसके बाद अभी की बात है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे संजय सिंह आम पार्टी के दिल्ली विधानसभा से। तो उस समय भी वो जेल में थे और अब भी जेल में हैं। तो संजय सिंह ने एक रिट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी कि उनको निर्वाचित होने के बाद अब शपथ दिलाई जाए और इसके लिए वो राज्यसभा के चेयरमैन को जो है वो ऑर्डर जारी किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया था कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हैं तो वो इनको जो है शपथ ग्रहण कराएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या अमृतपाल किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि देश के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है? देखिए, इस बारे में भाई साहब ने कोई बात नहीं की। कोई सपोर्ट करने का इस मंच पर कोई फैसला नहीं है, ना फैसला हो सकता है, ना सपोर्ट करने की कोई बात है। ये तो भाई साहब जैसी स्थिति होगी, जैसा समा होगा, उसके मुताबिक वो फैसला लेंगे। जो फैसला वो लेंगे उसके सभी पाबंद रहेंगे। तो इसके बारे में इस मंच पर कोई फैसला नहीं, ना इसके बारे में कोई बातचीत हुई। आप केस लड़ रहे हैं, बाहर आने की स्थिति में हैं अभी? देखिए, केस के अलावा केस से भी बड़ा फैसला जनादेश का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फैसलों में कहा है कि जनादेश हमारे फैसले से भी बड़ा होता है। जो निर्णय जनादेश के द्वारा लिया जाता है वो अपने आप में एक प्रभुसत्ता प्राप्त जो है वो निर्णय होता है। तो जब जनादेश जनता ने दे दिया और लाखों वोटों से दे दिया, इससे पंजाब की आप सरकार की जो है वो मॉरल जो है उसकी नैतिक जो है बड़ी हार हुई है। और बीजेपी जो इनको गिरफ्तार करने की साजिश में शामिल थी, उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त नैतिक हार हुई है, क्योंकि पंजाब में उसका पत्ता साफ हो गया। पंजाब में उसका एक भी एमपी नहीं आया। तो ऐसी सूरत हाल में नैतिक हार को कबूल करते हुए वो हर सूरत में भाई साहब तो रिलीज करेंगे, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सरकार के पास इसका कोई बदल नहीं है, ये सरकार की मजबूरी है उनको जो रिलीज करना। और वो रिलीज मेरे ख्याल में जून महीने के अंदर अंदर हर तौर पर लाजमी तौर पर हो जाएगी। तो बिल्कुल, ये थे राजदेव सिंह खालसा, अमृतपाल के वकील, जो खास बातचीत कर रहे थे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।